बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। आज मौसम संडे का दिन था और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, बादलों से आसमान भरा पड़ा था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है और इसको हमें किस तरह एंजॉय करना है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमने किस तरह एंजॉय करा और आप अगर आपके ये मौसम आए तो आप किस तरह एंजॉय करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं उठी तो मैंने मौसम देखने के बाद अपने लिए चाय बनाई और बच्चे अभी सो रहे थे तो बच्चों को कुछ पता नहीं था कि कब उठेंगे, लेकिन मैं उन्हें उठा दूंगी क्योंकि वो इस मौसम के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। मैंने जल्दी से झटपट अपने लिए चाय बना ली थी और है ना क्या कहते हैं उसके साथ मैंने लाइट सा नाश्ता करा कि आज मेरा प्रोग्राम था पूरी साग बनाने का। माइक्रोवेव में मैंने टाया जो खारे होते हैं वो गर्म करे, बस मैं लाइट सा नाश्ता रहती हूँ, ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं करती। और अपने लिए बहुत मज़ेदार से और कड़क से मैंने चाय बनाने के बाद, और यकीन मानिए इस मौसम में चाय और खारे खाने का तो जो मज़ा है ना तो वो किसी और मौसम में शायद ही हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता बनाया जल्दी से और मैं नाश्ता करने के लिए अपने रूम में आ गई थी और यहाँ यहाँ एंजॉय करते हुए मैंने बहुत मज़ेदार सा नाश्ता करा। अच्छा ये होता है कि मौसम अच्छा होना तो हमारा दिल खुद ब खुद अंदर से एक अच्छा सा एहसास पैदा हो जाता है और जब यकीन माने आपका दिल अंदर से खुश होता है ना तो आपको तमाम चीज़ें अच्छी लगती है। तो बस मौसम के लिहाज से अच्छा इस तरह ये बताएं कि चाय में ना डिप कर करके कौन कौन खारे खाता है, खारे टाया जो भी आप इसे कह लें, मुझे तो बड़ी मज़ेदार लगती हैं गर्मा गर्म चाय में और डिप करके टाया खाते हुए। तो आप लोग भी इसी तरह कभी खा के देखिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो आप लोगों को भी है ना इसका बहुत मज़ा आएगा। अच्छा इधर मैं साग पूरी बना रही थी तो मैंने सोचा चले अब मैं साग पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ फिर इसके बाद में बच्चों को उठाऊँगी। तो मैंने ना इधर 3 हिस्से मैदा ले लिया था और 1 हिस्सा आटा ले लिया था, ठीक है ना। इसमें मैंने नॉर्मल कुछ नहीं डाला, बस थोड़ा सा ज़ीरा डाला, ज़ीरे का फ्लेवर पूरी में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी आप अजवाइन ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये इतनी हेवी होती है ना तो अजवाइन इसको थोड़ा लाइट कर देती है। और टेस्ट के हिसाब से नमक डालने के बाद मैंने नॉर्मल जिस तरह आटा गूंदते हैं आटा गूंदा और ऊपर से ऑयल इस पर स्प्रे करने के बाद एक तरफ रख दिया था। अच्छा आलू को मैंने साग आलू का बना रही थी मैं, छोलों का साग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है तो आलू को मैंने छोटा छोटा कटिंग कर लिया था। इसमें मैंने सिंपल थोड़ी सी हल्दी डाली, 1 चमचा भर के चिली फ्लेक का डाला, थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी डाली, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और है ना थोड़ा सा 1 पिंच मैंने इसमें जर्दे का रंग डाला, ठीक है ना। और 2 हरी मिर्चें डाल के इसको सिंपल पकने के लिए रख दिया। अच्छा इधर मैंने आटे को जो ऑयल लगा के रखा था मैंने उसको मुक्कियाँ मारने के बाद एक दफ़ा फिर सेट कर दिया और हमारा आटा बहुत अच्छा सा राइस हो गया था और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया था। आलू इधर मैंने देखे तो आलू मेरे गल चुके थे तो मैंने घोटनी से आलू को घोटा, आधे आलू मैंने मोटे रखे और आधे को मैंने पीस लिया था। इसका मज़ेदार सा मैंने ना तड़का तैयार कर लिया था। बस मैंने ऑयल में ज़ीरा डाला, कलौंजी डाली और मज़ेदार सा तड़का है ना आलू के साग में लगा दिया। यकीन माने इतना मज़ेदार ये साग बना था ना कि बच्चे और मेरे हस्बैंड और मेरी भतीजी आई हुई थी तो वो तो बस तारीफ़ कर करके है ना इसकी नहीं थक रहे थे। और मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि इतना हैवी खाने के बाद सूजी का हलवा आप खाएं तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। इस तरह सिंपल मैंने पूरियाँ बना ली थी और ऑयल को तेज़ गरम करा और पूरियों को मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया और बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार पूरियाँ बनी थी। अच्छा अभी मैंने सिर्फ अपने लिए फ्राई करी क्योंकि बच्चे सो के उठे थे, फिर वो फ्रेश हुए, फिर उन लोगों ने चाय पी, अब उसके बाद वो खाना खाएंगे और मैं उठी हुई थी सुबह की तो बस मुझे लग रही थी भूख। मैंने अपने लिए जल्दी जल्दी 2 पूरियाँ फ्राई करी और साग निकाला थोड़ा और मैं आ गई रूम में अपनी विंडो के पास जहाँ से मौसम बहुत हसीन लग रहा था। मैं भी आपको मौसम दिखाती हूँ। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश बरस रही है और आसमान छाया हुआ है, बादलों से टिप टिप बरस रही है और मैं यहाँ पर मज़े से ना साग पूरी खा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह इस मौसम को एंजॉय करें। ये वाला दिन तो आपका निकल गया लेकिन अब के आइंदा बारिशें बताई हैं तो इंशाल्लाह बारिशें होती रहेंगी। तो आप लोग भी है ना मेरी बताई हुई रेसिपी को इस्तेमाल करते हुए साग पूरी बनाएं और बहुत मज़े का मौसम को एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दिखाए। आप सब ईद ख़त्म हो चुकी है, अब हम रेगुलर अपनी ज़िंदगी की तरफ आ चुके हैं। तो बस नॉर्मल ज़िंदगी में हमारे इतने हेवी खाने खा खा के है ना, ज़ाहिर बात है ईद वगैरह होती है तो दावतें चल रही होती हैं और इतने हेवी खाने होते हैं कि बस हमारा चाहता है दिल कुछ लाइट सा खाए। तो बस मैंने सोचा आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ और है ना क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को कढ़ी की रेसिपी दे रही हूँ। ये मैंने ना 2 गिलास पानी जग में ले लिया था और ये मेरी वीडियो थोड़ी इसकी बनाने में नहीं आई। इसमें मैंने ना क्या कहते हैं 5 चमचे भर के बेसन के डाल दिए। बस सिंपल, मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला इसमें। 5 चमचे भर के मैंने इसमें ना बेसन के डाल दिए। मैं 3 पाव दही की कढ़ी बना रही हूँ, ठीक है ना। ये अच्छे खासे लोगों में हो जाती है। इसके बाद हमें ना, और आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ें बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 3 पाव दही की कढ़ी, उसमें 1 चमचा भर के हमें ना चिली फ्लेक्स का डालेंगे। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, ठीक है। 1 चमचा भर के लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। मेरा चमचा थोड़ा कम आया। देखिए अब वो है ना क्या कहते हैं, मिर्ची मेरी ख़त्म हो रही हैं तो है ना, बस यही है कि है ना रमज़ान शरीफ के लिए मैंने तैयारी करके रखी थी। ईद के लिए जो वो पूरी हो गई, ईद ख़त्म तो चीज़ें भी थोड़ी, मिर्च मसाले ख़त्म हो गए तो अब मैं दोबारा से नए सिरे से इन्हें पीसूँगी। वही ज़िंदगी अपनी चलती रहेगी रूटीन के साथ, और रूटीन के साथ हम अपने घर के काम और दुनिया के काम करते रहेंगे। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि हमने अल्लाह को नहीं छोड़ना, इबादत को नहीं छोड़ना, अपने अखलाक को नहीं छोड़ना, अपनी नमाज़ों को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ये मरते दम तक कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ें हैं, इनको अपने साथ लेके चलना है तो आप एक कामयाब इंसान हैं। और अगर आपने बस समझते हैं कि रोज़ों के साथ ही इबादत है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नमाज़ों की वो पाबंदी नहीं है, नफली रोज़े आप रखें उसका अजर व सवाब बहुत है, तो नेकियां, बस नेकियां कमाने की तरफ लग जाएं। आम ज़िंदगी में ज़्यादा हमें नेकियां कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या कहते हैं, जब रमज़ान शरीफ का महीना जो होता है ना, उसमें तो अल्लाह ताला वैसे इतनी रहमतें, बरकतें और नेमतें अपनी बरसा रहा होता है, शैतान को जकड़ दिया होता है और हम लोगों को है ना क्या कहते हैं, हम लोगों को मतलब उसकी तरफ, गलत कामों की तरफ जाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता और हमारा जहन भी नहीं जाता, क्योंकि शैतान जकड़ दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में जब आम दिन होते हैं 11 महीने, ये इसमें शैतान बिल्कुल खुला हुआ होता है, तो आपने अपने आप को शैतान से बचाना है, ठीक है ना। और ये नहीं करना, क्या कहते हैं ना, कि आपने रेगुलर ज़िंदगी में बोले नहीं भाई नमाज का इतना सवाब नहीं है, छोड़ दी, कज़ा कर ली। नहीं, अल्लाह ताला इसमें हमें, जब हम बहुत ज़्यादा है ना क्या कहते हैं शैतानियत में जकड़े हुए होते हैं और है ना हमारे हर तरफ है ना शैतान हमें कह रहा होता आप ये गलत काम करो, आप वो गलत काम करो, लेकिन फिर उस टाइम पे हम अपने रब की तरफ जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होता है और हम पे इतनी नवाज़िशात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमें, हमारे दिल को सुकून देता हो। जिसके पास दिली सुकून है ना, यकीन माने दुनिया की वो सबसे बड़ी दौलत है। मैंने इतने बड़े बड़े अच्छे लोगों को देखा है कि वो है ना क्या कहते हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन क्या है, सुकून नहीं है। वो खाते पीते हैं, उन्हें ज़हनी सुकून नहीं है। जो ज़हनी सुकून हमें मिलता है ना, वो हमें मिलता है अल्लाह ताला की इबादत करने से, ठीक है ना, अल्लाह ताला को याद करने से जो हमें ज़हनी सुकून मिलता है, यकीन माने उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो दूसरा स्टेप है वो है हमें नमाज़ पढ़ने से। नमाज सबसे बेस्ट, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने जहन को पुरसुकून करने के लिए, अपनी बॉडी को पुरसुकून करने के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी बॉडी को पाक साफ रखने के लिए नमाज सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट इबादत है। तो नमाज को अपने साथ, जब तक अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी में बीमारियाँ, दुख, तकलीफ़ सब आते हैं, सबके आते हैं। ये नहीं कि मैं ही सेहतमंद हूँ तो सब सेहतमंद नहीं, या मैं बीमार हूँ तो सब बीमार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके साथ सब चल रहा होता है। दुनिया इसी का नाम है। अगर हम एक ही चीज़ में लगे रहेंगे ना तो यकीन माने हाँ बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हर दिन, हर नया, जैसे नया सूरज तुलू होता है रोज़ाना, सूरज तो वो एक ही है, लेकिन नए सिरे से जब तुलू होता है तो नए काम होते हैं, नई सोचें होती हैं, नए इंसान के दिमाग के तकाजे होते हैं। तो इनको साथ लेके चलें
अच्छा चलें, साथ में मैं बातें भी करते जाते हैं और मैं आपको है ना क्या कहते हैं ये रेसिपी भी बता रही हूँ। तो ये मैंने मिर्ची डाल दी और डाल दिया इसमें। पहले हम हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं अपना, फिर आगे इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद है ना हल्दी डालने के बाद हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको ढक के ना चॉपर चला देना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अभी हम इसको है ना ज़रा सा घुमा लेते हैं बेसन को, ठीक है, ताकि हमारा बेसन और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा ये देखिए, एक दफ़ा चलाने में हमारा बेसन इसी तरह से मिक्स हो गया। हम इसे पतीली में डाल लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने घर में दही जमाया था 3 पाव उस बेसन उसका सॉरी दूध का। तो ये मैंने एक दिन जमाया, 6-7 घंटे में दही जम गया था हमारा। फिर मैंने इसको सारा दिन और सारी रात बाहर रखा रहने दिया ताकि ये अच्छा सा खट्टा हो जाए। अब हम इसको है ना इसी जग में जिसमें हमने बेसन घुमाया उसमें डाल देंगे और इसको एक दफ़ा घुमा लेंगे। अच्छा पहले के लोग समझते थे वो कड़ी कहते थे, हमारी अम्मा जो जब कड़ी बनवाती थी ना हमसे, बस कड़ी को चढ़ाने के बाद वो कहती थी आप जब तक इसमें उबाल ना आए ना, पहले तो लकड़ी के चमचे, अभी भी आप भी इस्तेमाल करने लग गए हैं लकड़ी के चमचे, तो वो लकड़ी के चमचे डोई को आप हिलाते रहे। हमें एक बच्चे को बिठा देती थी, कहती थी जब तक उबाल ना आए आपने हाथ नहीं रोकना और इसको चलाते रहना है, ठीक है ना। तो अब मैं ये बहुत सिंपल तरीके से इसमें आपने ना चमचा चलाना ना कुछ करना, बस जल्दी से झटपट वो है ना क्या कहते हैं कड़ी बना लेना है, ठीक है। अब हम इसको मिक्सी जग को एक दफ़ा चॉपर को घुमा लेते हैं। अच्छा जिस पतीली में सिंपल मैंने जिस भगोने में आपने कड़ी बनानी है वो भगोना ले ले। मैंने इसमें बेसन जो मिक्स करा था वो डाल दिया, मसाले और बेसन। अब हमने जो दही मिक्स करा है ये हम इसमें डाल देते हैं और आप इसमें पानी डाल लें जग में, ताकि ना जो भी हमारा इसमें मसाला और दही रह गया है वो अच्छी तरह से ना मिक्स होकर पानी में आ जाए, ठीक। अब हम इसे ना आधा पानी से भर देते हैं। अच्छा सिंपल हमने कड़ी को चूल्हे पे रख दिए। पानी मैंने थोड़ा सा खाली रखा है ताकि जब इसमें उबाल आए तो हमारी कड़ी गिर के बाहर ना जाए। बस आपने ना जब चढ़ा रहे हैं जब 1-2 दफ़ा चमचा चलाएं और इसके साथ ही आपने क्या करना है, इसमें 2 हरी मिर्चें कटिंग करके डाल देनी है। हरी मिर्चों से कड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। बस आपने जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, आप किचन में काम करें, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम बर्तन धो रहे होते हैं या आटा गूंद रहे होते हैं, तो बस आप वो अपना काम भी कर लें और चलते फिरते 1-2 दफ़ा इस पर जब तक उबाल ना आए चमचा चला दें ताकि बेसन है तो वो नीचे ना लगे, ठीक है ना। सिंपल जब तक इसमें उबाल आता है फिर हम इसे पकने देते हैं। अच्छा ये देखिए, हमने तेज़ आंच करके कड़ी को पकाया था, 5 मिनट में कड़ी में उबाल आ गया है। बस हमने क्या करना है, जब कड़ी हमारी ऊपर आ रही हो तो आपने थोड़ी हल्की आंच करके और इसको एक दफ़ा हिला के और चमचा इसके अंदर रख दें। फिर थोड़ा सा जब आप देखेंगी कि इस स्टेज पे आ गया, मैं वो स्टेज आपको आगे चल के दिखाऊंगी, क्योंकि जब हमारी कड़ी पकेगी तो जब भी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि इस स्टेज पे आपने इस पर ढक्कन रख के और इसको पकने के लिए छोड़ देनी है, ठीक है। जी देखिए, अब कड़ी हमारी बहुत अच्छी सी पक रही है, लेकिन मैंने ना ये गिरेगी नहीं, क्योंकि देखिए कितनी तेज़ तेज़ पक रही है। क्योंकि मैंने इसके अंदर आप लोगों को अगर खतरा हो कि कड़ी गिर जाएगी तो आप जो लकड़ी के चमचे से कड़ी को पका रहे हैं तो है ना क्या कहते हैं वो इसके अंदर ही रहने दें, ताकि ना ये कड़ी हमारी है। इसकी एक बहुत अच्छी सी टिप है जिससे कड़ी पकती भी रहेगी और गिरेगी भी नहीं। इस तरह आप करने के बाद इसको आधा ढक्कन ढके और इसको पकने के लिए छोड़ दें, ठीक है। सिंपल कड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बाद लोग इसको कड़ी को, खीर को, बिरयानी को बहुत मसला बना लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत इजी तरीके से आप लोगों को काम करना सिखाऊं ताकि आपकी टेंशन भी ख़त्म हो, इंसान टेंशन फ्री होगा, पुरसुकून होगा, हाँ तो अच्छा सोचेगा, अच्छा खाएगा और अच्छा बोलेगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, मैंने ना क्या कहते हैं आधा ढकना ढक दिया है और डोई जो जिस चमचे से मैं पका रही हूँ वो मैंने इसी में डाली हुई है। और देखें हमारी कड़ी कितनी तेज़ आंच पे पक रही है। इससे ये होगा कि हमारी कड़ी जल्दी से पक भी जाएगी। और बाद लोग होते हैं कि बिल्कुल इसको गिरने की वजह से ना हल्की आंच पे पका रहे होते हैं, तो बस आप ये टिप इस्तेमाल करें और तेज़ आंच पे पका लें, ठीक है ना। और ये नहीं समझिए कि ना इसके टेस्ट में कोई फ़र्क पड़ेगा, इसका टेस्ट बिल्कुल ही मज़ेदार और टेस्टी होगा, ठीक है ना। बस जब तक हमने इसको गाढ़ा करना है, जब तक जिस तरह कड़ी की शक्ल में ये ना आ जाए हम इसे पकाते रहेंगे। अच्छे सिंपल पकोड़े बनाने के लिए हमने क्या करना है, 1 पाव बेसन ले लेना है और इसमें 1 चमचे भर के हम चिली फ्लेक डाल देंगे। अगर हम बेसन को सादा रखेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता। और जायके के मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें। बस सिंपल इसको इसका अच्छा सा जिस तरह हम पकोड़े बनाते हैं इस तरह हम इसका घोल बना लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी कड़ी है ना गाढ़ी उड़ी थोड़ी सी रह गई है, ठीक है ना, वो हो जाती है। उसके बाद हमने इसमें क्या करते हैं, जब तक हमें ना पकोड़े फ्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बेसन मैंने घोल के रखा हुआ था। अब हमने क्या करना है, इसमें जब हम फ्राई करें ना उस वक्त हमने थोड़ा सा इसमें ना मीठा सोडा डाल लेना है, ठीक है ना। वो डाल के आप इसको है ना बहुत अच्छी तरह से है ना फेंटना। अगर आपने पकोड़े बहुत अच्छे से बनाने हैं और चाहती हैं कि आपके पकोड़े है ना बिल्कुल फूले फूले हो, तो आपने ना सोडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से है ना फेंटना है, ठीक है। पकोड़े बनाने में तो हम ख़वातीन वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माहिर होते हैं, लेकिन फिर भी ख़ास ऐसी टिपें होती हैं बाज़ जो है ना किसी को पता नहीं होती। अगर हम किसी के साथ उससे शेयर कर लेते हैं तो ज़ाहिर बात है किसी का फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और अल्लाह ताला हम सब लोगों को है ना लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला बनाए, किसी के लिए ऐसा काम नहीं करें हम जो नुकसान का बाइस हो। और वो हमें तमाम उम्र है ना क्या कहते हैं, अगर ज़बान से नहीं तो दिल से ही बद्दुआ दे, और दिल की बद्दुआ आप लोगों को पता है फ़ौरन अर्श पे जाती है। तो कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे काम करें, अपना अखलाक अच्छा रखें, अपने ना क्या कहते हैं लोगों के साथ ऐसा अमल करें कि वो जो हम ज़ाहिर बातें तमाम दुनिया नहीं रहेगी हर वक्त, तो जब तक हमारी ज़िंदगी है लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें, और हम अच्छे काम करेंगे तो वो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। और हम खुदा न खास्ता अगर हम इस दुनिया में नहीं रहते तो वो तब भी हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। तो बस कोशिश करते रहें कि अच्छा करें, और या वो ना करें कि ना क्या कहते हैं अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं लोग हमारे साथ ख़राब करते हैं तो आप नेकी करने को मत छोड़ें, क्योंकि नेकियों का सिला किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो उसका हमें सिला दे दे। ये अल्लाह ताला ने अपने पास रखा। वो कहते हैं ना नेकी कर और कुएं में डाल। तो बस आप इस बेस पर चलें और है ना चलते रहें। आपका कभी भी इसी यकीन रखिए कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप भले सामने वाला आपके लिए कितना ही बुरा कर रहा हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ बहुत बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। बातों में देखें हमारा है ना बेसन अच्छा सब फिट गया है। अब हम इसको है ना फ्राई कर लेते हैं। इधर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छा, इधर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको में पकोड़े डाल लेते हैं। मैं थोड़े छोटे साइज़ के डालती हूँ, मुझे छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं। अच्छा, बेसन हमारा अच्छा सा घुला है, इसका मतलब ये जैसे मैंने अभी ऑयल में डाला है ये फ़ौरन ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं बैठ रहा, ठीक है। इसी तरह हम तमाम पकोड़े डाल के और इसको सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारे ना पकोड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी क्या कहते हैं ना नेकियां करने की, तो हमें नेकियां करते रहना चाहिए। और देखें हमें ना किसी से कुछ नहीं लेना। आप देखें कि कोई अगर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, आप करते रहें उसके साथ नेकी, लेकिन थोड़ा सा फासला कर लें, ठीक है ना। सामने वाला शायद फिर है ना इससे ये होता है कि कहते हैं पता नहीं हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हर काम हम अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन है ना सामने वाला की नज़र वो समझता पता नहीं हम में ऐसी क्या ख़ास बात है। लेकिन नीयतों का भेद सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, कोई नहीं जानता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम खुद भी सोच रहे होते हैं ना, तो उसमें भी अगर जो मिलावट होती है ना वो नीयत भी अल्लाह ताला ही जानता है कि वो कितनी खालिस है और कितनी ख़राब है। तो बस अपनी नीयतों को साफ़ रखें और अच्छा करें, इंशाल्लाह अच्छा पाएंगे। कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आपको कितना नुकसान पहुंचाना चाहे, कितनी तकलीफ़ देना चाहे, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ें मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है ना वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो है ना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। वक्ती तौर पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और है ना बस अल्लाह ताला से ही मांगे, जो मांगना है आपने परवरदिगार ही देने वाला है। चले देखें हमारे इसी बातें करते करते है ना पकोड़े अच्छे से गोल्डन हो गए। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारी कड़ी भी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब हल्की आंच पे अभी ये पक रही है। अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं जो हमने बनाए, ताकि हमारे पकोड़े भी है ना थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे। और उसके साथ ही हम इसमें थोड़ा हरा धनिया कटिंग करके डाल देते हैं। बस लीजिए, देखिए कितनी झटपट हमारी कड़ी तैयार हो गई है। अब हम भगार की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इधर हम कड़ी के लिए भगार तैयार कर लेते हैं। मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें 1 कप के करीब हम ऑयल डाल लेंगे और इसमें एक बड़े साइज़ की हमें ना प्याज डाल देंगे।
अच्छा, जब तक हमारी ये गोल्डन होती है हम इसको दूसरे चूल्हे पे रख लेंगे और ये गोल्डन हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे। इधर हमें ना चावल तैयार कर लेते हैं। कड़ी के साथ चावल ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। हम एक पैन ले लेते हैं और पतीली ले लेते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। ये अभी मैंने धोई है तो गीली हो रही है, ठीक है। पतीली में हम ऑयल डाल लेते हैं। सिंपल सादे चावल राइस जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं इसके साथ, तो मैं बिल्कुल सादे राइस बना रही हूँ, ठीक है ना। वो सबको बनाने आते हैं, इसके लिए मुझे रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चमचा भर के है ना जीरे का डाल देंगे। जीरा कड़ी में अच्छा लगता है तो आप इसे थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ना तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बस ये गोल्डन हो जाती है, हम इसको है ना कड़ी में डाल देंगे। सिंपल हमारी प्याज ब्राउन हो गई थी, मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। अब हम इसमें ना क्या कहते हैं नमक डाल देते हैं हस्बे जायका। और ये चावल मैंने टूटा हुआ चावल है, ये मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो डाल देते हैं हम इसमें। और जिस तरह चावल दम देते हैं हम इसको दम दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें हमारे चावल अच्छे से दम हो गए। बस हमने क्या करना है, पहले भी होता था कोई आप अच्छी चीज़ बनाएं, कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि बाद लोग नहीं बना सकते, उसे मुश्किल समझते हैं, तो आप किसी ना किसी के घर पे ना भेज दिया करें। तो हमारे तो माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बस हम तो फिर ज़्यादा बनाते हैं तो सबके यहीं जाता है। तो बस मैं अपनी नन की भिजवा रही थी, तो उन्हें कड़ी चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं ना आप लोगों को भी बता दूं कि आप लोग भी अगर कभी बनाएं ऐसे तो किसी ना किसी को भिजवा दिया करें। अल्लाह ताला खैर बरकत देता है, अल्लाह ताला खुश होते हैं। और हमारे नबी की भी सुन्नत है कि कहते हैं आप कोई अच्छी चीज़ बनाएं या आम चीज़ें भी बनाएं तो अपने पड़ोस में कहीं ना कहीं दे दिया करें, इससे रिस्क में बरकत होती है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम खाना खा रहे थे और है ना आज तो बच्चा पार्टी को और मेरे हस्बैंड को बहुत मज़ा आया कि दोपहर में उन्होंने साग पूरी खाई मौसम के लिहाज से, और अब शाम में मैंने कढ़ी चावल बना लिए थे तो बहुत ही मज़ेदार बने और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप लोग भी इसी तरह कभी कुछ बनाए तो किसी को भेज दिया करें। और आप लोगों को मेरी बातें और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मैं जो इसमें बातें करती हूँ वो आप उससे किस तरह इत्तेफाक करते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।